Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Class goes fifth. Subject EVS topic is seeds and seeds in exercise. Page number 27. What things are soaked before cooking in your house? Why? घर में आप कौन कौन सी चीज़ यानी पकाने से पहले इसको सोक करते हो? Answer goes things that are soaked before cooking: चना, मूंग और ड्राई पी, राजमा, सोयाबीन, राइस, pulses before cooking. After soaking से क्या होता है? After soaking these things swell up and become softer. After then they become eatable. If rice pulses are soaked before cooking, they take us less time in cooking. यानी अगर हम राइस या पल्सेस उसको सॉक करते हैं पहले कुकिंग से पहले, तो इससे क्या होता है? उससे टाइम पकाने में उनको टाइम कम लगता है और फ्यूल भी सेव होता है. क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग एंड हाउ डू दे स्प्राउट? यानी कौन कौन चीज़ हम स्प्राउट करते हैं, कौन कौन सी चीज़ हम स्प्राउट करते हैं यानी खाने से पहले, कैसे हम स्प्राउट करते हैं और कितना टाइम लगता है उनको स्प्राउटिंग करने में. वी ईट चना मूंग आफ्टर स्प्राउटिंग, यानी चना है और मूंग हम उनको पहले स्प्राउट करते हैं, खाने से पहले उनको स्प्राउट. टू स्प्राउट देम फर्स्ट दीज आर सॉक्ड इन वाटर, पहले हम इनको पानी में डालते हैं, भिगोते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं? देन रैप्ड इन ए वेट क्लॉथ, और उसको गीले कपड़े में रखते हैं एंड हैंग्ड अप, और उसको लटकाते हैं सो दैट दे गेट प्रॉपर वाटर एंड एयर, ताकि वो प्रॉपर वाटर एंड एयर हासिल कर सकते हैं. और चना जो है उसको स्प्राउटिंग करने में कितना टाइम लगता है? उस चना टेक्स 36 to 48 hours इन स्प्राउटिंग, और मूंग इट टेक्स 24 to 36 hours. और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3. हैज़ अ डॉक्टर और एनी वन यू नो हैज़ अ डॉक्टर और समवन यू नो ever told you to eat sprouts? Why? Answer goes yes, doctor has advised me to eat sprouts because these are very nutritious. और उसके बाद है टेक सम चना एंड 3 बाउल्स. हम कुछ चने लेंगे और 3 बाउल्स लेंगे. एक बाउल में हम कितने चने डालेंगे? 5 चने डालेंगे और इसमें पानी भरेंगे. पुट ए डैम्प क्लॉथ पीस ऑफ क्लॉथ और सम कॉटन वूल इन द सेकंड. दूसरे बाउल में हमको क्या करना है? उसमें एक कपड़ा रखना है या उसमें कॉटन वूल रखना है, और इसमें भी इसको भी क्या करें? इसमें भी चने डालने हैं, लेकिन ये कॉटन वूल जो है इट शुड रिमेन वेट. और तीसरा बाउल जो है इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें कुछ नहीं डालना है और हमें तीनों बाउल को कवर करना है. और 2 दिन के बाद हम इसमें चेंजेस देखने हैं, क्या क्या चेंजेस है. और द सीड इज़ गेटिंग एयर, यानी बाउल 1 में देखना है हमें ये सीड जो है ये एयर, डू दे गेट एयर. बाउल में 1 में इसमें लिखेंगे नो, और बाउल 2 में भी नो लिखेंगे, और बाउल 3 में भी नो लिखेंगे. और सीड्स और द सीड्स गेटिंग एयर, बाउल 1 में येस, और बाउल 2 में भी येस, और बाउल 3 में भी येस. व्हाट चेंज डिड यू सी, यानी हम इसमें क्या चेंजेस देखेंगे? बाउल 1 में हम देखेंगे चनास दे हैव स्वेल्ड अप,
और बाउल 2 में चन्नास दे आर स्प्राउटेड एंड बाउल 3 में देखेंगे नो चेंज। तो हैव द सीड्स स्प्राउटेड, यानी बाउल 1 में देखना है हमें सीड्स आर स्प्राउटिंग नो, और बाउल 2 में येस दे आर स्प्राउटिंग एंड बाउल 3 नो। और इसके बाद हमें इसमें क्वेश्चंस है, इन विच बाउल डिड द सीड्स स्प्राउट, व्हाट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दिस बाउल एंड द अदर बाउल्स। सीड्स जो है जो दे आर स्प्राउटिंग इन बाउल 2 ओनली, इन बाउल 2 द सीड्स गॉट both air and water and thus these are sprouted, where in bowl 1 these got only water and no air and thus these did not sprout, and in bowl 3 these got no water and no air and thus did not sprout। and उसके बाद दूसरा, why did Gulama's mother tie the chana in a damp cloth, Gulama mother tied the chana in a damp cloth so that they get proper water and air। और तीसरा है वह, when you split the whole masur but then you cannot sprout me, can you think me why। इसका आंसर लिखेंगे, इट इज़ बिकॉज आफ्टर स्प्लिटिंग द स्प्राउटिंग कैपेसिटी ऑफ मसूर इज लॉस्ट।